ये बफेलो जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वेफोमेट हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि टावर ऑफ एबिस का बॉस मॉन्स्टर है, जहाँ पे कई सारे हंटर्स उसे मारने के लिए आए और गए, लेकिन वो इस बफेलो का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और इसी वजह से ये बफेलो अपनी जिंदगी से बोर हो जाता है, जहाँ ये बफेलो एक इंसान बन के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। फिर एक दिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर उस बफेलो को मारने के लिए उस टावर पे पहुँचता। शुरुआत में कोई कह रहा होता है इस दुनिया में कई प्रकार के टॉयज होते हैं और ये कुछ इस तरीके से है। इसी के साथ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक नाइट होता है और वो उस डंजन के बॉस को मारने के लिए गॉड से प्रे कर रहा होता है, जहाँ पे वो उस बॉस मॉन्स्टर से कह रहा होता है, इविल डीमन कहीं के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें लॉर्ड के नेम के जजमेंट के अंदर पनिश करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक आवाज कह रहा होता है, ये टॉय ये बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा है, चलो इस कमीने को मारने के बाद आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नाइट वहाँ पे मरा हुआ पड़ा होता है, जहाँ पे वो आवाज उससे कह रही होती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज दिया है, इसलिए तुम जितनी चाहे उनकी तारीफ वहाँ पे कर सकते हो। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक पर्सन आता है, जो कि वहाँ पे आते हुए टाइम देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और आज मेरी पत्नी के साथ मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मुझे इससे जल्दी खत्म करना होगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो आवाज उससे कह रही होती है, तो ये तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, खैर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इसी के साथ वो उसे भी मार डालता है और कह रहा होता है, अब ये तुम्हारा फ्यूनरल बन चुका है ना। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी लेडी आती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, क्या यहाँ पे कोई है। तो उसे देखते हुए वो आवाज उससे कह रहा होता है, ओह ऐसा लगता है कि इस बार कोई प्यारी सी लड़की यहाँ पे आई है। तभी वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, क्या ये सबसे हाईएस्ट फ्लोर है और क्या तुम इस टावर के बॉस हो। तो आवाज उससे कह रहा होता है, हाँ मैं ही इस टावर का बॉस हूँ। तो छोटी सी लड़की कह रही होती है, मैं देख सकती हूँ इतनी रात की बात है, मैंने यहाँ पे आने के लिए काफी कुछ खो दिया है और ये काफी ज्यादा हार्ड था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देती है और कह रही होती है, बकरे के सिर वाले कमीने अब तो मरो। तो ये सुनते हुए वो आवाज कह रहा होता है, ये सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। इसी के साथ वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है और उसके बालों को पकड़ते हुए उसे झुला रहा होता है, जहाँ पे वो छोटी सी लड़की रोते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो आवाज उससे कह रही होती है, हाँ क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल पागल हूँ और तुम ये जानते हो। वेल तुम सबको अभी तक एहसास हो चुका होगा है ना, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और इसी के साथ हम उसी बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए और एक पर्सन को एक हिट में टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, फैक्ट यह है कि ये सारे के सारे मेरे सामने खिलौने हैं, जो कि मेरे हाथ से मारे जाएंगे। इसी के साथ वो अपने बारे में बताता है, मेरा नेम वेफोमेट है और मैं इस टावर का रूलर हूँ, जहाँ मैं बस इन टॉयज को संभाल रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेफोमेट अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ होता है और बड़े बैडस तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ होता है। अभी उसके सामने और एक प्लेयर आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वे पल जब टॉयज मेरे पास आते हैं वो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा थ्रिल देते हैं और इस मूवमेंट में मुझे सबसे ज्यादा निराशा भी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसे भी मार डालता है, जहाँ पे मनमन कह रहा होता है, यहाँ तक कि ये टॉय भी टूट गया है। इसी के साथ उसे मारने के बाद वो अपने सामने एक बड़े से दरवाजे को देखता है, जिसके सामने वो खड़े होते हुए कह रहा होता है, ये दरवाजे की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि ये मेरे लिए कभी भी ओपन नहीं होगा। ये कहते हुए उस दरवाजे को पकड़ता है और कहता है, अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो मैं उस दुनिया में जाने में अनेबल हूँ जहाँ से टॉयज यहाँ पे आते हैं और मुझे यहाँ पे तब तक एमलेसली इंतजार करना होगा जब तक कि कोई नया टॉय इस डोर को ओपन ना कर दे। ये कहते हुए वो नीचे की तरफ देखता है और काफी गुस्से से कहता है, शिट ये काफी ज्यादा बुलशिट है, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहते हुए वो उस दरवाजे पे काफी जोरों से पंच करता है और कह रहा होता है, ये जगह काफी ज्यादा बोरिंग है। क्यों क्यों आखिर ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, आखिर मैं अकेला ही क्यों हूँ जो कि यहाँ पे फंसा हुआ है और यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये कहते वो काफी जोरों जोरों से उस दरवाजे पर मार रहा होता है। तभी अचानक से उसे फोन बजने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे हम नीचे देखते हैं वहाँ पे एक फोन पड़ा हुआ होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, रुको क्या अभी अभी जिस टॉय को मैंने मारा था क्या ये उसका आइटम नहीं है। तभी उसे एक आइडिया आता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक पर्सन उस डोर को ओपन करते हुए कह रहा होता है, फाइनली मैं टॉप फ्लोर में आ चुका हूँ। इसी के साथ क्या तुम इस टावर के बॉस हो। ये कहते ही वो वेफोमेट की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और सबसे ग्रेटेस्ट हंटर बन जाऊंगा।
वो कहता है कि कुछ समय के अंदर वेफोमेट उसकी हालत खराब कर देता है, जहाँ पे वो पर्सन उससे मदद की भीख मांगता है और कहता है प्लीज मुझे जाने दो। वेफोमेट उसके करीब आता है, जो कि देखते हुए वो पर्सन और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वेफोमेट उसे उस फोन को दिखाते हुए कह रहा होता है आखिर इस चीज का यूज कैसे किया जाता है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है मैं इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है इस मॉडल को फेस रिकॉग्नाइजेशन से अनलॉक किया जा सकता है और ये आइटम जिसका होगा ये सिर्फ उसके फेस से ही खुलेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो वेफोमेट दूसरे पर्सन का सिर उस फोन के सामने लाता है, जहाँ पे देखते हुए वो जिंदा पर्सन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, देखो तुम तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इसी के साथ वो उस फोन को ओपन करता है, जहाँ पे वो उसमें कैमरा ओपन करते हुए कह रहा होता है इसे एक कैमरा कहा जाता है जिसमें तुम अपने प्रीसियस मूवमेंट को स्टोर कर सकते हो। इसी के साथ वो दोनों एक पिक्चर क्लिक करते हैं और मुझे लगता है कि ये हंटर बीटीएस फैन है, खैर इसलिए ये मरने वाला है। दूसरी तरफ वेफोमेट ये सब देखते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर ये टॉयज ये किस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ऐसी बढ़िया चीज है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उसमें म्यूजिक चला रहा होता है और कहता है म्यूजिक तुम इसे सुन सकते हो और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते ही वो उसमें काफी सारे फंक्शन को उसे दिखाता है, जहाँ पे वेफोमेट उसे काफी अच्छी तरीके से चलाता है, जो कि देखते हुए वो पर्सन उससे कह रहा होता है बहुत अच्छे, तुम तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हो और जो कि तुम मेरे बिना ऐसे कर सकते हो तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। ये कहते ही वो चुपके से अपने स्वॉर्ड के पास जाता है। दूसरी तरफ वेफोमेट मनी मन कह रहा होता है मेरी क्यूरियोसिटी ये और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ वो पर्सन अपने स्वॉर्ड से काफी तेजी के साथ उस पर अटैक कर देता है और उससे कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। अभी हम देखते हैं कि वेफोमेट अपने एक हिट के साथ उसे मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने इस टावर के अंदर सच में एंजॉय किया। इसी के साथ वो अपने सामने काफी सारे आइटम्स को देखता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने सभी टॉयज के ड्रॉप किए गए आइटम को इकट्ठा किया था। इसी के साथ वो उन आइटम्स को देखने लगता है, जहाँ पे उसे एक नोटबुक मिलता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है, क्या ये कोई मास्टरपीस का कलेक्शन है। और इसी के साथ इसमें कई सारे स्टार भी बने हुए हैं। खैर ये एकदम बेकार सा कचरा है, ये कहते ही वो उसे फेंक देता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ऐसा कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि मुझे अच्छा लगे, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे मैं पहली बार देख रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इनका यूज कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ वो एक पिक्चर को देखता है, जहाँ पे एक लेडी की पिक्चर बनी हुई होती है, जहाँ पे वो ये सब देखते हुए मनी मन कह रहा होता है अब तक मैं जान चुका था कि ये टॉयज कैसे जीते थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फोन में रेडियो चालू कर देता है, जहाँ पे वो काफी सारी जानकारियाँ लेने लगता है, जहाँ पे वो लेटे हुए मनी मन कह रहा होता है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा मैं टॉयज के वर्ल्ड के बारे में जानने लगा हूँ उतनी ज्यादा रियल वर्ल्ड में जाने की मेरी डिजायर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये मेरी आंखों का कोई इल्यूजन नहीं है, मैं बस वहाँ पे जाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो ऊपर की ओर देखता है और मनी मन कह रहा होता है टॉय का ये वर्ल्ड ये काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पे ये लोग गॉड की पूजा करते हैं और उनसे अपना विश मांगते हैं, यहाँ गॉड उनकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल है, क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो फिर आखिर वो मेरी विश क्यों नहीं पूरी करते? तभी वो फोन भी बंद हो जाता है, जहाँ पे उठते हुए मनी मन कह रहा होता है मुझे इस तरह का पैथेटिक एक्टिंग करने पर गूज़बम्प आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि देखती है वो कहता है टावर गरज रहा है, ऐसा लगता है कि कोई टॉप फ्लोर में आने वाला है। इसी के साथ वो फिर से अपनी राजगद्दी में एकदम बैडेस्ट तरीके से बैठ जाता है, जहाँ पे मनी मन कहता है मैं इस पॉइंट पर किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो भी टॉय होने वाला है वो जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। इसके बाद मुझे कई सारे आइटम्स मिलेगी और मैं उनके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक हंटर आता है, जो कि उसे देखने लगता है। तभी वेफोमेट भी उसकी आंखों से आंखें मिलाता है और मनी मन कह रहा होता है स्पॉइल ऑफ वॉर, आखिर ये चीज क्या था? वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वो हंटर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखिए वो उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो मनी मन कहता है ये टॉय ये कुछ अलग है। इसी के साथ वो उस हंटर पे अटैक करता है, लेकिन वो हंटर उसे डॉज करते हुए उसके पीछे से उस पर अटैक करता है, जहाँ पे ये देखते हुए वेफोमेट उसे काउंटर कर लेता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बहुत ही मन से चाहता था, एक हाईएस्ट ग्रेड का टॉय।
इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाफोमेट उस अटैक से बचने के लिए अपने चारों ओर शील्ड क्रिएट कर लेता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जहाँ बाफोमेट मनी मन कह रहा होता है, अचानक मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, मेरी इमोशन जो इस पूरे समय में मैं भूल चुका था वो वापस आ रही है। ये कहते हुए वो उस पर अटैक करता है और अपनी फॉर्मेशन ओपन करते हुए जंजीरों से उस पर अटैक करता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है बैटल जो कि मैं चाहता था। ये कहते हुए वो काफी तेजी से उस हंटर के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो हंटर उसे देखते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है लेकिन रुको, ऐसा क्यों, आखिर मुझे इस टॉय से इतनी ज्यादा जलन क्यों हो रही है। दूसरी तरफ वो हंटर काफी तेजी से उसके ऊपर आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए बाफोमेट अपनी पावर को इंक्रीज करता है और अपने विंग्स को ओपन कर लेता है, जहाँ पे वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मेरे साथ जोक मत करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हंटर उसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ये देखते हुए बाफोमेट कहता है क्या मैं सच में इस बेकार से टॉय से हारने वाला हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते ही वो अपने कई सारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कई सारे वेपन को समन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं इस टावर का लॉर्ड हूँ और मैं हार नहीं सकता हूँ। ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और कहता है मैं इस टावर का बॉस हूँ। तभी एक आवाज उससे कहती है अगर ऐसा ही केस है तो तुम सच में यहाँ पे फंस गए हो। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी अचानक से वह हंटर उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए बाफोमेट कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मेरा टॉय मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ वो उस हंटर के आंखों को देखता है, जो कि काफी गुस्से वाला होता है। इसी के एक पल बाद हम देखते हैं कि उसका एक हाथ कट चुका होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये सच में एक टॉय है। नहीं, ये एक ह्यूमन है जो कि फ्री और स्ट्रॉन्ग है। मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, मैं इस प्लेस से बच के जाना चाहता हूँ, मैं भी एक इंसान बनना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसे एक मेन क्वेस्ट दिया जाता है, जहाँ पे से बताया जाता है हंटर रेवन को मारो और इसके रिवॉर्ड पे तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिलेगा। इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हंटर रेवन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है टावर ऑफ एबिस क्लियर हो चुका है और यह टावर जल्द ही खत्म हो जाएगी। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बाफोमेट होता है वो पूरी तरीके से खत्म होता है, जहाँ पे वो मरते हुए हंटर रेवन की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से उस टावर में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ हम इस टावर के बाहर रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है और इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ वर्कर्स को देखते हैं, जहाँ पे पर्सन कह रहा होता है मुझे यहाँ पे क्लाश मिली है, तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है मुझे भी यहाँ पे क्लाश मिली है। तो उसका साथ ही कहता है शिट, आखिर टावर ऑफ एबिस को साफ करने के अटेम्प्ट पर कितने सारे हंटर्स मारे जाएंगे। तभी वो लोग वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे कचड़ों के ढेर में खड़ा होता है। इसे देखते हुए वो वर्कर कह रहा होता है वहाँ पे देखो, ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक सर्वाइवर है। इसी के साथ वो उससे कह रहे होते हैं एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो। जो कि देखते हुए वो पर्सन कह रहा होता है मैं तो उस समय डेफिनेटली मर चुका था। इसी के साथ में कुछ समय पहले के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बाफोमेट को देखते हैं जो कि दोबारा उठता है। जिसे देखते हुए हंटर रेवन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बाफोमेट इतने सारे अटैक को झेलने के बाद भी खड़ा रहता है और उस पर अटैक करते हुए अपने हाथ को उसके आर पार कर देता है और उसके दिल को बाहर निकालते हुए उसे खत्म कर देता है। जहाँ पे प्रेजेंट पे वो मनी मन कह रहा होता है मैंने इस कमीने को मार डाला और अब मैं जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो वर्कर उससे कह रहा होता है क्या तुम एक हंटर हो जो कि उस टावर में था, मैं कुछ बैकग्राउंड चेक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए बाफोमेट मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है मेरा नेम। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है मेन क्वेस्ट किल द हंटर रेवन, ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ बाफोमेट कह रहा होता है मेरा नाम बाफोमेट है, जहाँ पे अपने आप को देखते हुए कहता है तो अब मैं एक इंसान हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है हंटर्स जो गेट और टावर्स के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं, लेकिन एक दिन हंटर्स की सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी के साथ हमें गेट शॉक के बारे में बताया जाता है। गेट शॉक एक ऐसा फिनोमिनन जो कि तब होता है जब टावर को लंबे समय से क्लियर नहीं किया जाता, जिसके रिजल्ट के तौर पर मॉन्स्टर्स टावर को तोड़ के बाहर निकल आते हैं और इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस एक
हीट शॉक से वर्ल्ड की वनहा पॉपुलेशन खत्म हो गई और इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने टावर को क्लियर करने के लिए हंटर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमें बैफोमेट के बारे में बताया जाता है। बैफोमेट टावर ऑफ एबिस के रूलर के रूप में कई सारे हंटर्स उसके हाथों मारे गए, लेकिन ये इंसान के मोह माया में फंस गया और उसने खुद इंसान बनने का फैसला किया। हालांकि लोगों ने उसे गलत समझ लिया। जो जिंदा बाहर आया था उसे एक हीरो समझ लिया गया जिसने एबिस टावर को क्लियर किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे होते हैं और कहते हैं प्लीज यहाँ पे देखो, क्या ये हंटर नीम है? इसी के साथ और एक पर्सन कह रहा होता डंजन को क्लियर करने के बाद तुम्हारे थॉट्स क्या है? ऐसे ही लोग उसके पास मौजूद हीरोइक पावर को देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी पावर को खो दी और वो एक मॉन्स्टर से लड़ते टाइम हार गया और इसे कॉन आर्टिस्ट के रूप में डिग्रेड कर दिया गया, जहाँ वो टावर ऑफ रूलर से बस एक वर्कर बन के रह गया। इसी के साथ हम बैफोमेट को देखते हैं। इसके पास उसके कई सारे साथी होते हैं, जिससे कि एक पर्सन कह रहा होता है हे नेम इसे खाओ। वैसे क्या तुम बोर हो रहे हो? क्या तुम कुछ दिलचस्प सुनना चाहते हो? इसी के साथ वो उसका नाम पुकार रहा होता है। इसी के साथ हमें पता चलता है अभी उसे सभी ह्यूंग नेम कह के पुकार रहे हैं। इसी के साथ हमें बताया जाता है अदरवर्ल्ड का आइडल, जो कि अब डंजन क्वेरी के बैक स्ट्रीट लीडर बन चुका है, मतलब कि वो उन वर्कर का लीडर बन चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नया पर्सन ज्वाइन होता है, जो कि कह रहा होता है हेलो मैं एक न्यू कमर हूँ और मैं अभी अभी यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ और अब मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ। तो उससे एक पर्सन कह रहा होता है अच्छा तो तुम इस बार ज्वाइन होने वाले एक न्यू कमर हो, ऐसा लगता है कि तुम फुल ऑफ एनर्जी हो। तो उसके बाद सुनते हुए वो पर्सन उसे थैंक यू कहता है। तो वो आदमी उसे कहता है वैसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले कभी ये काम किया है? वो न्यू कमर कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। तो वो आदमी कहता है अच्छा खैर घबराना मत, ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बस एक सरल काम है जिसके लिए बस स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। न्यू कमर कह रहा होता है वैसे ये क्वेरी काफी ज्यादा बड़ा है। तो वो आदमी उससे कहता है हाँ लेकिन कुछ समय पहले इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, ये सब हंटर की वजह से है जिन्होंने मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए इस एरिया को ओपन कर दिया। इसी के साथ हम वहाँ पे दो हंटर्स को देखते हैं, जहाँ भी वो आदमी कह रहा होता है हम एरिया सी और डी को चार्ज करने वाले हैं और तुम एरिया डी में वर्क करने वाले हो, और हाँ तुम काम करते समय बोर नहीं होंगे क्योंकि एरिया डी वो जगह है जहाँ सबसे रेयर जेम्स पाए जाते हैं। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं हमारा जो मेन कैरेक्टर बैफोमेट है उसका नाम अभी ह्यूंग नेम है, और क्योंकि उसकी पावर चली गई है तो वो अब एक वर्कर के रूप में काम कर रहा है और ये सारे वर्कर्स एक माइंस में काम करते हैं जहाँ पे ये जेम्स की माइनिंग करते हैं और यहाँ पे वर्क करते करते ह्यूंग नेम यहाँ का लीडर बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं हर कोई रास्ते से हटो, ह्यूंग नेम यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसे देखते हुए वो न्यू कमर कह रहा होता है आखिर ये लोग कौन है? जो कि सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है अरे मैं तो इसे बताना भूल ही गया था, तुम्हें कभी भी खुद को उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए, ये बस कमीने लोग हैं जो कि माइनिंग एरिया में अपना रास्ता बना चुके हैं। ये कमीने जो कि ऐसे लोगों को लगातार धमकाते रहते हैं जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली उनके बीच वाला वो ह्यूंग नेम। उस आदमी के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। तो वो न्यू कमर कह रहा होता है क्या इन लोगों को ऐसे काम करने देना कि ये ठीक रहेगा? तो वो आदमी कहता है हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ऑपरेशन के हेड उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ हम वहाँ पे ऑपरेशन हेड को देखते हैं, जो कि उनमें से एक पर्सन को कह रहा होता है तुमने इस महीने में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। ये कहते हुए वो उसे कुछ मनी देता है जो कि एनवलप्स में होता है। तो वो आदमी उससे कह रहा होता है आखिर अभी एनवलप्स में कौन पैसा देता है? तो हेड उससे कह रहा होता है ब्रैड क्या तुम रेट्रो फीलिंग के बारे में नहीं जानते हो? और इसी के साथ वो ह्यूंग नेम के पास जाता है और उसे भी कुछ पैसे देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, ठीक है तुम लोग अच्छा काम करते रहना। इसी के साथ वो ह्यूंग नेम से कह रहा होता है ह्यूंग नेम मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदने वाला हूँ और तुम बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह लग रहे हो, आखिर फिर से तुम्हें क्या हो गया है? वैसे अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम साइबर कैफे में जाना चाहते हो? तुम गेम्स में काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन अपना हाथ उठाते हुए कह रहा होता है ह्यूंग नेम मैं कुछ जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम अपने वर्क से जितना भी ज्यादा पैसा कमाते हो आखिर तुम उसे कहाँ पे सेंड करते हो? वो ये कहता है कि तभी उसे वो दूसरा पर्सन बहुत ही जोरों से थप्पड़ मारता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के, जब राइट टाइम आएगा तो वो खुद ये कह देगा आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो पर्सन उसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ह्यूंग नेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ पे वो काफी जोरों से चिल्लाता है और मनी मन कह रहा होता है क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि आखिर मैं मनी कहाँ पे
बेचता हूँ, मैं सारा का सारा मनी उसी पागल डॉक्टर के पास भेजता हूँ। यह सब कितना ज्यादा बकवास है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, उस समय एक कॉन आर्टिस्ट के रूप में पोर्ट्रेट होने के बाद मैं एक रॉक बॉटम पर पहुंचा। घायल होने के बाद मुझे क्वैक डॉक्टर के जरिए ऑपरेट किया गया, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। इसी के साथ में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्वैक डॉक्टर उससे कह रही होती है, तो क्या तुम्हारे पास पे करने के लिए पैसा नहीं है? ये तो सचमुच परेशान करने वाला है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, उस झोला छाप डॉक्टर ने मुझे एक ऑफर दिया अपने बॉडी के साथ उसका कर्जा चुकाने का, और जब मुझे होश आया तो मैं पहले से ही पैसा कमाने के लिए इस माइन पर काम कर रहा था, ताकि मैं उस साइको डॉक्टर को उसके पैसे वापस भेज सकूं। बिल्कुल पागल लड़की थी, लेकिन ये बेहतर था। मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि नेशन वाइड स्कैम शो की वजह से मेरा चेहरा हर जगह छाने के बाद बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी को ये लगता था कि मैंने स्कैम किया, और इस क्वेरी में भी एनोइंग चीजें होनी स्टार्ट हो गई। इसी के साथ हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वर्कर के रूप में काम कर रहा था। जहाँ पे एक पर्सन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, हे कॉन आर्टिस्ट, तुम तो एक फेमस गाय निकले। खैर आखिर मुझे भी ये जानना है कि आखिर तुम्हारी तरह फेमस कैसे होया जाए। ये सब याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ इंसान थे जिन्होंने मुझे पहचाना, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, और मैं बार बार उन्हें नजरअंदाज करता रहा। लेकिन एक पॉइंट पर मुझे एहसास हुआ, कॉन आर्टिस्ट कहलाना ये कुछ ऐसा है जो कि सच में तुम्हें बुरा फील करवाता है, और ये बस मेरे नाम पे एक धब्बा था, और इसी वजह से मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा पीटा। मैंने उन लोगों को हराया जो कि मेरे साथ फाइट कर रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास और एक पर्सन आया था, जो कि उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा लड़ते हो, तो चलो एक मैच हो जाए। वो ये कहता है कि ह्यूंग नेम उसे पंच करते हुए उसे ढेर कर देता है, और ये सब याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, जो कोई भी मेरी आंखों में आ जाता था मैं उसे बहुत ही ज्यादा पीटता था, और उसके बाद एक एक करके कुछ लोग, और आखिर में मैं क्रिमिनल ग्रुप का लीडर बन गया। और ये वो ह्यूमन लाइफ नहीं है, इसे एंजॉय करने का मैं प्लान बना रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस माइन पे एक मॉन्स्टर आता है, जो कि उन वर्कर पर अटैक कर देता है। तभी हम उन दो हंटर्स को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे मार डालते हैं। जहाँ उनमें से एक लेडी कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? अभी तक हमने इस एरिया को क्लियर नहीं किया है, तो तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो। जो कि सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता, थैंक यू हंटर नेम। और वैसे गाइस, ये जो पर्सन है ये वही न्यूबी है, जो कि कुछ समय पहले ही इस वर्कर टीम में ज्वाइन हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उससे कह रहा होता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस ओर नहीं जा सकते हो। देखते हुए ह्यूंग नेम मनी मन कह रहा होता है, इंसानों को पीटने की बेकार पावर ये वो पावर नहीं है जो कि मेरे पास हुआ करती थी। क्या इसी वजह से मैंने अपनी पावर्स को खो दी है, क्योंकि मैं एक इंसान बन गया? आखिर मैंने इंसान बनने की कोशिश क्यों की? मैं तो बस उस आदमी की तरह बनना चाहता था जो कि स्ट्रॉन्ग और कूल इंसान था। तभी इसके पीछे एक पर्सन कह रहा होता है, ह्यूंग नेम तुम मेरे लिए काफी ज्यादा कूलर हो, और इसी के साथ मुझे लगता है कि हंटर्स इतने ज्यादा ग्रेट नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हम एक और पर्सन को देखते हैं, जो कि अपने साथी से बात कर रहा होता है और कहता है, अगर ये लोग अवेकेंड नहीं होते तो ये भी हमारी तरह नॉर्मल होते हैं, है ना? तब 1 by 1 में ये तो हमारे सामने केक की टुकड़ी की तरह होते। जो कि देखते हुए ह्यूंग नेम मनी मन कह रहा होता है, ये लोग बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जब तुम सच में स्ट्रॉन्ग और कूलर हंटर को देखोगे तो तुम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। इसी के साथ हम वहाँ पे एक फेरी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, हंटर्स मैंने सुना है कि वो मॉन्स्टर सब्जुगेशन से निकलने वाले मैजिक स्टोन से पैसा कमाते हैं, और जाहिर तौर पर ज्यादातर हंटर्स टावर के एकदम टॉप फ्लोर पे रहने की कोशिश करते हैं। जो कि सुनते हुए ह्यूंग नेम मनी मन कह रहा होता है, सबसे टॉप फ्लोर पे रहना ये ऐसी चीज नहीं है जिससे कि मुझे जलन होगी। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, वो ओरिजिनली बिना कुछ किए बहुत कुछ पा लेते हैं, ये लोग बस लकी है। आखिरकार टफ सरकमटेंस के अंदर जो लोग बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो वही एक मर्द है। उनकी बातें सुनते हुए ह्यूंग नेम मनी मन कह रहा होता है, सही, जो लोग पैसे की कीमत नहीं जानते हैं वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये फ्री है। तभी उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, वैसे ह्यूंग नेम आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तभी वो लोग देखते हैं कि ह्यूंग नेम थोड़ा सा मुस्कुराता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, क्या मैं मुस्कुरा रहा था? इसके साथ वो कहता है, क्योंकि गाइस तुम लोग काफी ज्यादा फनी हो। उसे देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग उससे कह रहे होते हैं, क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फनी कौन था, हमें जल्दी से बताओ। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, हमने शर्त लगाई है कि आखिर ह्यूंग नेम को सबसे पहले कौन स्माइल करवाएगा। तो उन्हें देखते हुए ह्यूंग नेम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, बिल्कुल सही, ये एक एहसास है जिसका मैंने पहले भी महसूस किया था। ये वो फीलिंग
फीलिंग है जब मैं टावर में अपने खिलौनों के साथ खेला करता था। एंजॉयमेंट, तो क्या मैं टावर में होने वाली एंजॉयमेंट को फील करने के लिए पावर का लालच कर रहा था। हालांकि अब मैं महसूस कर सकता हूँ, भले ही मैं लड़ू नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूँ और मैं हंसी खुशी रह सकता हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए मनी मन कह रहा होता है, इसका मतलब बिना पावर के मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तभी उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, वैसे ह्यूंगनेम, क्या तुम्हारा सच में कोई नाम नहीं है? तो ये सुनते हुए ह्यूंगनेम उससे कह रहा होता है, मेरे पास एक नाम तो था, लेकिन मैं अब उसका यूज नहीं करता हूँ। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, ओह फैक्ट यह है कि तुम्हें कुछ तरह की बैक स्टोरी मिली है जो कि थोड़ी सी कूल है, तो क्या तुम मेरे नाम के यूज करना चाहोगे? मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम रखने के लिए अपना हार्ट और अपना सोल सब कुछ लगा दिया, और तुम्हारा जैसा कोई हैंडसम और शांत पर्सन उस नाम का यूज करेगा तो मेरे मॉम डैड खुश हो सकते हैं। तो ये सुनते हुए ह्यूंगनेम मुझसे कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नाम। ये कहते हुए वो अपना नाम बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग लग जाती है, जो कि देखते हुए ह्यूंगनेम कहते कि क्या ये कैसी नॉइस है, ये कैसी अजीब नॉइस है, प्लीज रुक जाओ। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो एक जगह बैठ जाता है जहाँ पे उसे थोड़ी सी चोट लगती है। वो कहता है, क्या मुझे चोट लगी है? तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे सभी लोग जल के मर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते, प्लीज कोई मुझे बचाओ। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो अपने पास और एक पर्सन को देखता है, यानी कि ये वही पर्सन होता है जिससे कि वो बात कर रहा था। वो भी राख बन चुका है, जो कि देखते हुए वो कहते हैं, क्या फिर से मेरे सारे के सारे टॉयज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान होता है। और वैसे गाइस मुझे नहीं पता कि ये इस फायर के अंदर क्यों नहीं जल रहा, शायद ये उसकी पावर की वजह से होगी, मतलब कि उसके अंदर शायद अभी भी कोई ना कोई पावर बची हुई होगी। इसी के साथ हम ह्यूंगनेम को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रहा होता है, अभी तो मजा आना स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन ये सब क्या बकवास है? आखिर ये सब किस कमीने ने किया, किसने ये चीज किया है? तभी उसे कुछ याद आने लगती है। सीन चेंज होता है, हम उन हंटर्स के सामने एक पर्सन को देखते हैं और ये वही न्यू कॉमर होता है, जहाँ पे उन लोगों से कह रहा होता है जैसे कि सी रैंक के हंटर से एक्सपेक्टेड किया जाता है, और जब दो एक टाइम पर मेरे सामने आते हैं तो इनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी के साथ डंजन में छिपकर जाने से मुझे काफी कुछ हासिल हुआ है। उसे देखते हुए उनमें से एक हंटर कह रहा होता है, द रॉबिंग हंटर। ये देखते हुए हंटर नीम बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो दूसरा हंटर कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक बेसलेस रूमर है कि यहाँ पे एक हंटर है जिसने आइटम्स को स्टील करने के लिए अटैक कर दिया था, लेकिन वो न्यू कॉमर, क्या ये तुम ही हो? तभी वो रॉबिंग हंटर कह रहा होता है, तुमने जो भी कहा उसका आधा हिस्सा सही था, और आखिर यहाँ पे कौन जिंदा बचा होगा? तो उसकी बातें सुनते हुए हंटर नीम कह रही होती है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि घायल है। तो दूसरा हंटर कहता है, और इलाज के बाद उनकी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज आखिर ये कितनी हो सकती है, क्या यह हो भी सकती है? तो हंटर नीम कह रही होती है, पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन हमारे पास इसका टाइम नहीं है, हमें फाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा हंटर बिल्कुल शांत होता है। तो हंटर नीम कह रही होती है, नहीं, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? तो हंटर उससे कह रहा होता है, वो एक बी रैंक का हंटर है और हम उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बाकी लोगों को छोड़कर खुद भाग नहीं सकते हैं। और क्या तुम जीतने का कोई तरीका जानती हो? बेहतर होगा तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी अच्छे हंटर से मदद मांगो। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसका गला धड़ से अलग हो जाता है और वो मर जाता है, जो कि देखते हुए हंटर नीम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो रॉबिंग हंटर उससे कह रहा होता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे, तुम्हारा मरना ही सही था। जो कि देखते हुए हंटर नीम काफी तेजी से आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो रॉबिंग हंटर कह रहा होता है, हंटर्स को ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी मारे जाएंगे। इसी के साथ वो पलक झपकते ही हंटर नीम के पैरों को काट देता है और एक पोर्टल को ओपन करते हुए कह रहा होता है, चलो सभी लोग बाहर आओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि काफी सारे लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे रॉबिंग हंटर कह रहा होता है, क्योंकि मैंने इसके थ्रोट को काट दिया है तो वो बात नहीं कर पाएगी। इसी के साथ आंखें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। खैर वो लड़की अभी भी जिंदा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, क्या हम इसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा पाएंगे? तो उसका साथी कह रहा होता है, हाँ ये एक यंग सी रैंक की हंटर है। तो ये सब देखते हुए हंटर नीम मनियन कह रही होती कि क्या आखिर ये सभी लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तभी वो रॉबिंग हंटर उसके सामने बैठ जाता है और इसे कह रहा होता है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, इसका आधा हिस्सा सही है और इसका आधा हिस्सा गलत है, और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी उनमें से दो लोग की तरफ करीब बढ़ते हैं। यहाँ पर रॉबिंग हंटर सिगरेट पीने लगता है और कह रहा होता है, अच्छा तो यहाँ के हंटर्स एक्सपेंसिव आइटम्स को यूज करते हैं, और जो कि ये रेयर इक्विपमेंट है तो इसलिए हम इसे बेच नहीं सकते हैं, तो हम इसे अपने लिए यूज भी कर सकते हैं। देखते हुए हंटर नीम चिल्ला रही होती है और कहती है, प्लीज मुझे कोई बचाओ। तभी उनमें से एक पर्सन उसके वेपन को उठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस तरह रोते रहोगे तो कोई तुम्हें बचा लेगा? गिव अप कर दो, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें बचाएगा, और अब
अब हम तुम्हारे मजे लेने वाले हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जो कि देखते हुए रॉबिन हंटर और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे ह्यूंगनिम को देखते हैं, जो कि बाकी दोनों लोगों को मार चुका होता है। जहाँ पे वो कहता है यहाँ पे वो कौन है, वो कौन सा कमीना है जिसने जानबूझकर मेरे टॉयज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है, यहाँ पे उसकी हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे से बताया जाता है इंसान के रूप में इंसान के लिए ही एंगर महसूस करो और इसकी रिवॉर्ड के तौर पे वो जो पावर डिजायर करता है वो पा सकता है। इसी के साथ में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, जहाँ पे अचानक से इसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और इसे बताई जाती है किसी दूसरे पर्सन का आइटम को यूज करते समय उसकी परफॉर्मेंस 0% तक कम हो जाएगी। तभी अचानक ये सिस्टम एरर होने लगता है। इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है वेफमेट का पैसिव मास्टर ऑफ वेपन्स एक्टिवेट हो चुकी है। दी स्किल वेपन थेफ्ट के एक्टिवेशन की वजह से मास्टर ऑफ वेपन ऑटोमेटिकली यूज किया जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को मारने लगता है, जो कि देखते हुए वो रॉबिन हंटर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये कौन है। तब इसके सामने ह्यूंगनिम यानी कि वेफमेट आता है और उससे कह रहा होता है तुमने मेरे टॉयज को खत्म कर दिया है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनते हुए वो रॉबिन हंटर कह रहा होता है क्या टॉयज, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम खिलौने के साथ खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए हो, तुम ऐसी बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हो। जो कि सुनते हुए ह्यूंगनिम और भी तेजी से आगे बढ़ता है और उनकी तरफ अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए वो रॉबिन हंटर अपने साथियों से कह रहा होता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने पोजीशन पे आ जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथी उसके सामने आ जाते हैं और उसे डिफेंड करने लगते हैं, जहाँ पे रॉबिन हंटर मनी मन कह रहा होता है क्या ये बुली, क्या ये एक हंटर था। इसी के साथ वो कह रहा होता है चलो उस कमीने के कॉम्बैट पावर को टेस्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ह्यूंगनिम अपने उस स्वॉर्ड को उस आदमी के सर के आर पार कर देता है, जहाँ पे वो दूसरा पर्सन उस पर अटैक करता ही है कि तभी वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके सर को काट डालता है और उस रॉबिन हंटर की तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देखता है। जो कि देखते हुए वो रॉबिन हंटर उससे कहता है ये लड़का तुम सच में कमाल के हो, तुम पास हो चुके हो। ये कहते ही वो काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन ह्यूंगनिम उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जो कि देखते हुए वो रॉबिन हंटर उससे कहता है तुम सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो, वैसे तुम्हारा रैंक क्या है, क्या तुम्हारा रैंक सी रैंक का है। ये कहते ही वो उससे फाइट कर रहा होता है और कहता है नहीं 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 तुम तो सी रैंक से भी ऊपर के हो। ये कहते ही वो उसके फेस पे अटैक करता है और उसके चेहरे पर थोड़ा सा कट मारता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है आखिर तुम जैसे हंटर इस जगह में बुली बन के क्यों छिप रहा है। खैर मुझे ये मत बताओ कि तुम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हो, तो ऐसे माफ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन अब जबकि तुमने सब कुछ देख लिया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें छोड़ने का कोई फायदा है। इसी के साथ वो उस पर अटैक करता है और उसके शोल्डर पर अटैक करते हुए उसे जख्मी कर देता है, जहाँ पे ह्यूंगनिम को इसका पता भी नहीं चलता। जो कि देखते हुए ह्यूंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो रॉबिन हंटर उसके हाथ पे और एक कट लगाता है, जहाँ पे वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते हो। ये चेन स्वॉर्ड उन कमीनों के लिए काउंटर है जो कि अपनी फिजिक पर ट्रस्ट करते हैं और ये लोगों के खिलाफ और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है जिनके पास एक हंटर फाइटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और इसी के साथ तुम एक बहुत ही ज्यादा प्रीसियस रिसोर्स हो, इसलिए मैं स्पेशली तुम पर हमला करूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो उस पर अटैक करता है, लेकिन ह्यूंगनिम उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जो कि देखते हुए वो रॉबिन हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूंगनिम उसके सारे अटैक को काउंटर कर रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूंगनिम के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है बैफोमेट का पासिव आउटबर्स्ट एक्टिवेट हो चुका है और सीरियस ब्लीडिंग के केस पे उसकी एबिलिटी 50% तक इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ उसे ये सब करते हुए देख वो रॉबिन हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है वो मेरे सारे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन अचानक वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, ये तो अनफेयर है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूंगनिम काफी जोरों से पंच करते हुए बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो फिर से उसके ऊपर आते हुए अटैक करता है, जहाँ पे वो रॉबिन हंटर बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है क्या इस कमीने के पास इतनी ज्यादा पावर है, ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी ह्यूंगनिम उसके ऊपर फिर से एक अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी ह्यूंगनिम बहुत ही तेजी से उसके पास चले जाता है। जो कि देखते हुए रॉबिन हंटर मन ही मन कह रहा होता है ये कमीना ये जरा सा भी नहीं हिचकिचा रहा, आखिर ये करना क्या चाहता है, क्या ये मुझसे ये कह रहा है कि इसकी फिजिक बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है और कहता है नॉनसेंस, वो तुम हो जो कि अपने स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है और जब तक मैं इस फाइट को खींचता रहूंगा तब तक मेरे जीतने के चांसेस और
ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसे कि मुझे लगता है तुम एक बी रैंक के हंटर हो जो ये नहीं जानता कि आखिर क्या करना है। अभी वो देखता है कि हुंगनिम काफी बुरी तरीके से उसकी तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से उसे देखता है। ये देखते हुए रॉबिन हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैं किससे फाइट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इंसान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हुंगनिम उसके हाथ को काटते हुए कह रहा होता है यह हाथ उस आदमी के खातिर है जैसे हमेशा सही फ्रंट लाइन पे धकेला गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन हंटर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी हुंगनिम उसके दूसरे हाथ को काटते हुए कह रहा होता है ये दूसरा आर्म ये उस कमीने के लिए है जो कि हमेशा शांत रहता था। इसी के साथ वो फिर से अटैक करता है और कहता है तुम्हारा लेफ्ट लेग ये उसके लिए है जो हमेशा खाना खाता रहता था। ये कहते ही वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। इसकी वजह से उस रॉबिन हंटर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो कहता रुको अब और नहीं, प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अभी हुंगनिम उसके दूसरे पैर को काटते हुए कह रहा होता है तुम्हारा दूसरा लेग। इसी के साथ वो उस पर्सन के नाम को याद करता है जो कि उसके सामने ही मरा था, जहाँ पे उसका नाम चा मिन वू है। तो उसके नाम को याद करते हुए वो उसके पैर को काट देता है और इसे लगभग मार देता है, जहाँ वो रॉबिन हंटर दर्द के मारे रो रहा होता है और उससे भीख मांगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये क्या बकवास है, आखिर क्या चल रहा है, आखिर तुम कौन हो। तभी हुंगनिम उससे कह रहा होता है ये मुझे गुस्सा दिलाने की प्राइस है, अब तुम मरो। और ये कहते हुए वो स्वॉर्ड को उसके अंदर डाल देता है और उसे मार डालता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये हॉट है, ये बहुत ही ज्यादा हॉट है, मैंने एक इंसान को मार डाला। फिर अचानक से एक और सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है जो लोग पावर को चाहते हैं उनके लिए ये एक हैवी कॉन्सिक्वेंस है। तभी और एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है बेजर्क डीवफ ये मर्डर की इच्छा रखता है और आउटब्रेस्ट की वजह से ये एक्टिवेट हो चुका है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हुंगनिम मन ही मन कहता है ये हॉट है, मुझे इंसान की जरूरत है, मुझे एक मांस के टुकड़े की नहीं बल्कि एक इंसान की जरूरत है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ पे हंटर निम को देखता है, जैसे देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे एक इंसान जिंदा है। तभी एक आवाज उसे कह रही होती है मार डालो इसे, मार डालो, तुम एक ऐसे बीइंग हो जिसे ह्यूमंस को मारने के लिए बनाया गया था, तो जाओ इन सभी को मार डालो। तो देखते हुए हुंगनिम आगे बढ़ता है और उस लेडी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है मैनेजर देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है, एक सर्वाइवर दूसरे सर्वाइवर को मारने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी वो मैनेजर वहाँ पे आता है और उससे कह रहा होता है ये वैसे ही है जिसे हम ढूंढ रहे थे और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो क्या तुम ट्रांसीवर में रुक सकते हो। इसी के साथ वो उसे वापस भेज देता है। यहाँ पे वो हुंगनिम को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये वो पर्सन ही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तभी हुंगनिम को उनका एहसास होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ह्यूमंस और ये भी तो मैंने नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो उस पे काफी तेजी से अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो मैनेजर कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये चेहरा कहीं देखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुंगनिम काफी तेजी से उस पे अटैक करने वाला होता है कि तभी एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक अजीब सी आवाज उससे कह रही होती है तुम्हें जिंदा रखना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और अब मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ, तो जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अचानक से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जो कि देखते हुए वो मैनेजर कहता है क्या अभी अभी ये क्या था। इसी के साथ हम हुंगनिम के कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरी आवाज उससे कह रही होती है वेफोमेट, लॉर्ड बेफोमेट आपका कमांड। तो ये सुनते हुए वो वेफोमेट कह रहा होता है इस अर्थ पर सब इंसानों को मार डालो और हर जगह वेफोमेट का नाम फैला दो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हंटर रेवन उसके पीछे आता है, अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार करते हुए कह रहा होता है द किंग ऑफ द टावर के रूप में तुम्हारे रीजन के दौरान तुम इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन फैक्ट यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और सिर्फ मौत ही कमजोर का इंतजार करती है। तो उसे देखते हुए हुंगनिम घबराने लगता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट भी आता है, जहाँ पे हम हुंगनिम को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, जहाँ पे वो चीज को याद करते हुए कह रहा होता है आखिर वो चीज क्या था। तभी वो अपने आसपास की जगह को देखता है और कहता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं एक स्टोन के गड्ढे पे गिर चुका हूँ। तब एक आवाज उससे क्या ही होती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, फाइनली तुम जाग चुके हो। उसकी आवाज सुनते हुए हुंगनिम से कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो वो पर्सन उससे कह रहा होता है तुम मिस्टर रियर स्विलेंडर, कोई भी हारने की बात नहीं कि तुम्हारा चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों है, तुम वही स्विलेंडर हो जो कि टावर ऑफ एबिस को क्लियर करने के लिए धोखेबाजी करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे, है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि एक स्विलेंडर ने उस हंटर को मार डाला जिसका हम पीछा कर रहे थे। तो क्या तुम फिर से वही स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो या फिर क्या तुमने सचमुच उस हंटर को मार डाला। ये सब देखते हुए हुंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते क्या हंटर किल, ये सब क्या बकवास है, क्या वो उस कमीने के बारे में बात कर
रहा है जिसके मैंने हाथ पैर निकाल दिए और उसे बुरी तरीके से मारा। तभी वो पर्सन उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल की है और कुछ भी सामने नहीं आया है, जैसे कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसका नाम या फिर पहचान मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि हंटर की रजिस्ट्रेशन स्टेटस में भी तुम कहीं मौजूद नहीं थे, लेकिन तुम एक हंटर की जितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। एक ऐसा आदमी जिसने हंटर के रूप में रजिस्टर नहीं करवाया है। बताओ आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम्हारे रिएक्शन के बेस पर तुम्हारे साथ क्या करना है, इसका डिसीजन हमारा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हुंगनिम काफी तेजी के साथ उस टीवी पर अटैक करता है जिससे किसकी आवाज आ रही होती है। यहाँ बस टीवी को फोड़ देता है और कह रहा होता है, बिना रोके बड़बड़ाना, आखिर तुम्हारे पास कितने सारे क्वेश्चन हैं और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और कुछ मैनर दिखाओ। तुमने मुझे यहाँ पे बंद कर रखा है और तुम आराम से दीवार के पीछे रहकर मुझे देख रहे हो, तुम कमीने कहीं के। तो वो पर्सन उसे कह रहा होता है, एक स्विंडलर। तभी हुंगनिम कह रहा होता है, तुम लोग जिस हंटर का पता लगा रहे थे, हाँ मैंने उसे मार डाला। तो वो पर्सन उसे कह रहा होता है, तो फिर क्या हुआ? क्योंकि सुनते हुए हुंगनिम उसे कह रहा होता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे ये परेशान कर रहा है और वैसे भी वो हंटर भी मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला और वो चाहे कितनी बार जिंदा क्यों ना हो, मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसके हाथ पैर को काट डालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि उसका कोई भी निशान ना बचे, ताकि कोई भी उसके एग्जिस्टेंस का पता ना लगा पाए। तो पर्सन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, तुम जो कह रहे हो अगर मैं तुम्हें वैसा बना दूं तो क्या होगा? ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जो कि देखते हुए हुंगनिम फिर से उस टीवी पर पंच करता है, लेकिन वो हंसने की आवाज फिर भी आ रही होती है। जहाँ पे पर्सन उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसके सामने होता है और उससे कहता है, अब मैंने खुद को तुम्हारे सामने दिखा दिया है तो तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? तो उसे देखते हुए हुंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे रेवन याद आने लगता है, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जमीन पर नीचे गिरा हुआ होता है, जहाँ पे वो मैनेजर उससे कह रहा होता है, तो तुम सच में अवेकेंड हो, ये बहुत ही बढ़िया खेल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन हुंगनिम के ऊपर होता है, जहाँ पे ये देखते हुए हुंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनमन कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो मैनेजर उससे कह रहा होता है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। हम एक गवर्नमेंट गिल्ड में है जो सीक्रेटली क्राइम कमिटिंग हंटर्स को रोकती है और इसे रोग कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ वहाँ पे और एक पर्सन भी होता है, जहाँ पे वो मैनेजर कह रहा होता है, ठीक है अब मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। जिस हंटर को तुमने मारा था वो वही हंटर था जिसका हम पीछा कर रहे थे, वैसे भी उसे तुरंत मार दिया जाना था। जहाँ पे उसका क्राइम एंटी ह्यूमन एक्ट को कमिट करना था, उसने खुद को एक ग्रेव हंटर के रूप में डिसगाइज्ड किया, जहाँ पे वो इनोसेंट हंटर को हंट किया करता था और उनके बॉडी के ऑर्गन्स को बेच दिया करता था। और यहाँ पे अमीर लोगों के मन में एक अंधविश्वास चल रहा था, अगर तुम्हें अवेकन पर्सन के ऑर्गन मिल जाता है तो तुम बहुत ही ज्यादा हेल्थी और इमोर्टल हो जाओगे। खैर मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ क्योंकि तुमने हमें उस बोझ से छुटकारा दिलाया, लेकिन ये सच है कि तुमने एक पर्सन को मार डाला है, जहाँ पे तुमने 5 और लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। यहाँ हमने लाशों पर नजर डाली जिन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इसे किसी एक्सपर्ट ने मारा है, लेकिन वो पर्सन जो कि अभी अभी अवेकन हुआ है वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा सीन नहीं बनाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से इस मामले में हमेशा ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि वो पर्सन एक एक्सपीरियंस्ड किलर था जिसने काउंटलेस पीपल को मारा था। मैं उसी रॉबिंग हंटर के बारे में बात कर रहा हूँ और जो कि मुझे इसके बारे में सिर्फ यही जानकारी मिल पाई है कि तुम एक कौन आर्टिस्ट हो, इसलिए मैंने ये जानने के लिए तुमसे बात करने की कोशिश की कि तुम किस तरह के पर्सन हो। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए हुंगनिम मनी मन कहता है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। तभी वो पर्सन उससे कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुमसे बात करने के बाद मुझे कैसा इम्प्रेशन हुआ है? तो उसकी बातें सुनते हुए हुंगनिम मनी मन कहता है, मैं बहुत ही मुश्किल से इंसान बन पाया हूँ, तो क्या मैं जैसे लोगों के खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकता? तो उसी तरह वो पर्सन कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो, तुम ईविल के एक परफेक्ट वजह की वजह से पैदा हुए हो और अगर तुम्हें रोका नहीं गया तो तुम भी किसी दिन एक क्रिमिनल हंटर बन जाओगे, तो इसलिए हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। जो कि देखते हुए हुंगनिम मनी मन कह रहा होता है, अगर मैं शुरू से ही किसी ऐसे जगह पे होता और अगर मेरी बॉडी पहले की तरफ फ्री होती तो वो मेरे पैरों के नीचे होता। तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, अब तुम्हें कट करने की जरूरत है, तुम अब मरने वाले हो। जो कि देखते हुए हुंगनिम घबराने
लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें हंटर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे वर्कर्स को देखते हैं। यहाँ पे एक लेडी कह रही होती है टोकन नंबर 122। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेडी के सामने ह्यूंगनिम आता है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करने लगता है, जहाँ पे वो पर्सन से कहता है क्या तुम डर चुके हो? भले ही ये हम क्यों ना हो, लेकिन हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते हैं और मुझे सच में तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और अगर तुम इतने ज्यादा इंस्टिंक्टिव पर्सन हो तो तुम किसी भी दिक्कत से आसानी से बाहर निकल सकते हो। ये कहते ही वो उसे देखता है और कहता है रोग के लिए एक हंटर बन जाओ, तुम्हें अपने नेचुरल टैलेंट को ऑफर करना चाहिए। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम ह्यूंगनिम को देखते हैं जो कि उस लेडी से कह रहा होता है मैं यहाँ पे एक हंटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए आया हूँ। तो वो लेडी उससे कह रही होती है अच्छा मैं देख सकती हूँ, तब मुझे तुम्हारी पहचान और हंटर्स की एप्टीट्यूड रिकॉर्ड की जरूरत होगी। इसकी बातें सुनते हुए ह्यूंगनिम उस मैनेजर की बातें याद करने लगता है, जहाँ पे वो मैनेजर कह रहा होता है हम तुम्हारे पहचान में अपनी ओर से कुछ मामूली बदलाव करेंगे और हम तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशन से मदद मांगेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लेडी कह रही होती है जांच कर ली गई है, थैंक यू। अब तुम्हें अपने यूजर नेम में एक कोड नेम रजिस्टर करना होगा। इसी के साथ हमें फिर से उस मैनेजर की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक अलग यूजर नेम बनाने की पॉलिसी हंटर और नॉर्मल लोगों के बीच अंतर बनाए रखती है और अगर तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे तो तुम रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लेडी कह रही होती है क्या तुम्हारे मन में कोई कोड नेम है जो कि सच में तुम्हारे रियल नेम से बिल्कुल अलग हो, या फिर क्या तुम कोई रिकमेंडेशन चाहते हो? इसी के साथ हमें फिर से मैनेजर की बातें दिखाई जाती है, क्या इस लाइन ऑफ वर्क में कुछ ऐसे बिजनेस नहीं है जिनकी देखभाल सीक्रेटली करनी पड़ती है? वैसे भी ये कोड नेम पहले से ही कई लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट करता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट किया बिना ही चारों ओर जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब याद करते हुए ह्यूंगनिम मनीवन कह रहा होता है मैं यहाँ पे हर किसी से स्ट्रॉन्गर बनूंगा, मैं अपने नाम से ही लोगों को डरने के लिए मजबूर कर दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपना कोड नेम बताता है वेफोमेट। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वेफोमेट को देखते हैं जो कि कुछ वुल्फ से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो उन्हें बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा वेयरवुल्फ आता है जो कि उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन तभी वेफोमेट उससे कह रहा होता है एक मिनट रुक जाओ। और इसी के साथ वो अपने हाथ को ऊपर करता है और अपने पावर से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथों में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जो कि देखते वो कहते क्या मैं अटैक भी नहीं कर सकता। तभी वो वेयरवुल्फ इसका ये नाटक देखते हुए काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वेफोमेट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी के साथ उसके पेट में पंच करते हुए उसे खत्म कर देता है। जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है जैसे कि उम्मीद थी मेरी स्ट्रेंथ ये फुल्ली वापस नहीं आई है और मैं सिर्फ एक ही वजह के बारे में सोच सकता हूँ कि आखिर ये वापस क्यों नहीं आया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने और एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि ह्यूमन के बिहाफ में एंग्री होना था, जिसका रिवॉर्ड तुम जो चाहे वो स्ट्रेंथ पा सकते हो। जो कि देखिए वो मनीवन कह रहा होता कि क्या तुम जो स्ट्रेंथ चाहे वो पा सकते हो? मेरा गोल उस क्रिमिनल हंटर को मारना था, तो शायद इसी वजह से मैंने सिर्फ इतनी पावर को ही हासिल की है। और अगर मैं इसे एक तरफ रखूं तो आखिर ये सिस्टम क्या है? उस टाइम जब मैं टावर में रहता था और अब भी जब मैं इंसान बन चुका हूँ, आखिर ये मुझसे चीजें करने की डिमांड क्यों करता रहता है? इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और मनीवन कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इसलिए आंसर मिल जाएगा क्योंकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, खैर मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। ये कहते ही वो अपने हाथ को देखता है और कहता है स्ट्रेंथ, अगर मेरी पावर डिसअपीयर हो चुकी है तो मैं उन्हें वापस पा सकता हूँ और वैसे भी मुझे नीचे से शुरुआत करने की आदत है। तभी अचानक से उसे एक हंसने की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रही होती है क्या तुम वही वेफोमेट हो? तो ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या अब ये कौन है? तभी वो देखता है कि उसके पीछे वही रॉग होता है, बट वो वीडियो कॉल पे होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर ह्यूमनिंग के सामने अपने फोन को लेते हुए खड़ा है, जहाँ पे रॉग उससे कह रहा होता है क्या तुम कोई अटेंशन सीकर हो? आखिर किस तरीके का पागल इंसान टावर के बॉस के नेम पर अपना नेम रखता है? जो कि देखते ह्यूमनिंग कह रहा होता है अब ये चीज क्या है? तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये हमारे टीम मैनेजर का कॉल है, प्लीज इस पे से बात कीजिए। दूसरी तरफ वो मैनेजर कह रहा होता है मैंने तुम्हें डेफिनेटली कहा था कि एगर को अपनी ओर अट्रैक्ट मत करना, लेकिन तुमने फिर भी वही किया। ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों के लिए नाराज हो जो कि तुम्हें कौन आर्टिस्ट मानते हैं, लेकिन हंटर्स के बीच तुम्हारे बारे में अफवाह पहले ही फैल चुकी है।
इसीलिए अब तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसी के साथ टावर ऑफ एबिस के जांच के नतीजे भी सामने आए हैं और वो हंटर रेवन है जिसने सच में इस टावर को क्लियर किया था और इसीलिए हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं क्योंकि साउथ कोरिया का टॉप हंटर वेफोमेट को मारने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और अब हमें इससे निपटने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूनिम कहता है तो फिर तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे हर किसी के सामने झुक के रहना पड़ेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो लोग क्या बातें करते हैं और क्योंकि मैं पहले ही इतनी सारी बातें सुन चुका हूँ तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं इससे थक चुका हूँ और मुझे बस इतना स्ट्रांग होना है कि मेरे बारे में बातें करने वालों की बोलती बंद हो जाए। तो मैनेजर गुस्सा होते हुए कह रहे होते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम सचमुच श्योर है कि तुम इसे संभाल सकते हो? तब तुम सीधे अपने एक्शन के रिजल्ट पर एक्सपीरियंस करोगे। खैर मैं तुमसे जेजू आइलैंड में मिलता हूँ। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ह्यूनिम और वो दूसरा पर्सन जेजू आइलैंड में आ जाता है जहाँ पे ये जगह देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो अपने सामने एक समुद्र को देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये एक सी है। तभी वो दूसरा पर्सन उससे कह रहा होता चलो यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि ह्यूनिम उस समुद्र की ओर भागने लगता है और कहता है वाह ये तो समुद्र है। उसे देखते हुए वो पर्सन एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है वो कुछ ऐसा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या हम अभी भी उसे अपने साथ रखेंगे? इसी के साथ वो मैनेजर की बातें याद करने लगता है जहाँ पे वो मैनेजर उससे कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इतनी दूर आने के बाद वो वापस लौट जाऊँ? तायुंग क्या तुम जानते हो ये कुछ ऐसा नहीं था जो कि एक नॉर्मल पर्सन संभाल सके और हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसमें ट्विस्ट की बहुत ही ज्यादा कमी हो और वैसे भी हमारी नजर उस पर है और अगर वो कोई भी फुल ट्रिक आजमाता है तो फिर उसे खत्म कर देना। दूसरी तरफ हम ह्यूनिम को देखते हैं जो कि एक पर्सन को देखता है जिसकी ब्लू आईज होती है। ये देखते वो कहते क्या ब्लू आईज, क्या ये वही डिफरेंट रेस है जिसके बारे में टॉयज बात करते हैं? ये कहते वो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगता है। तभी वहाँ पे तायंग आता है और इसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और इसे कह रहा होता है हमारी कंट्री को बदनाम करना बंद करो और हम यहाँ से चलो। और इसी के साथ वो दोनों हार्टन में पहुँचते हैं जहाँ पे तायंग उसे कह रहा होता है न्यू हंटर्स के लिए ये एक ओरिएंटेशन है। तो ह्यूनिम कहते कि क्या ओरिएंटेशन? तो तायंग कह रहा होता है ये नूबी हंटर्स को अच्छी तरीके से अडेप्ट करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूनिम कह रहा होता है लेकिन ऐसे कुछ क्यों करना, हंटर्स को तो सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स को ही हराना होता है। तो तायंग उसे कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हेल कोरिया में एवरा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हायर अप्स है और ये सब गवर्नमेंट के जरिए किया जाता है जहाँ दूसरे कंट्री के ओपोजिट यहाँ हंटर्स नेशन के जरिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसी के साथ वो उसे उसके आइडेंटिटी कार्ड देता है जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है मैं तुम्हें कुछ सामान, आइडेंटिफिकेशन कार्ड और एक स्मार्टफोन देता हूँ। ये देखते हुए ह्यूनिम बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहते वाह एक स्मार्टफोन, क्या तुम मुझे ये दे रहे हो? तो तायंग कह रहा होता है हाँ मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ और चूंकि तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी है तो इसलिए अब मैं तुम्हें चामिन वू कह के पुकारूंगा। इस साथ हम देखते हैं कि ह्यूनिम को उसका तीसरा नेम मिलता है जहाँ पे वो अपने नेम कार्ड को देखते हुए मनीवन कह रहा होता है अब मुझे इस नाम का यूज करना होगा। मेरे मॉम डैड ने मेरे नाम को रखने के लिए अपनी सोल और हार्ट को लगा दिया था लेकिन मेरा नाम लगता है दुनिया के सामने बाहर नहीं आएगी। तभी तायुन कह रहा होता है तो फिर अब लगभग समय आ गया है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। ह्यूंग ने मुझसे कह रहा होता है मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ अंदर जाओगे तो क्या तुम मेरा नजर रख रहे हो? तो ये देखते हुए तायुन मनीमन कहता है वो सच में चीजों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूंग अंदर जाता है जहाँ भी वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है जब उसने कहा कि मुझे पता चल जाएगा तो क्या इसका मतलब इससे था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वही मैनेजर सभी लोगों से कह रहा होता है हेलो न्यू हंटर्स, मैं इस ओरिएंटेशन इवेंट का मैनेजर हूँ और मेरा नाम मा सियोंग यून है। और गाइस आखिरकार इसका नेम रिवील हो चुका है। यार हम देखते हैं कि उसका नाम सुनते हुए ह्यूंग मनीवन कह रहा होता है तो उसका मतलब इससे था। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मा सियोंग यून और ह्यूंग दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं जहाँ पे ह्यूंग मुझसे कह रहा होता है क्या तुम रोग या फिर ऐसा कुछ का पार्ट नहीं थे? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है अपनी बातें करना बंद करो, कोई तुम्हारी बातें सुन लेगा। मैं आउटसाइड में द सेंट्रल हंटर मैनेजमेंट का एक मेंबर हूँ, क्या तुम्हें ये समझ में आया? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम हर किसी को अच्छी तरीके से बेवकूफ बना रहे हो। तो सियोंग उससे कह रहा होता है फिर भी ये कॉनमैन ऑफ द सेंचुरी से तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। क्या यार यहाँ
जाकर उन लोगों को देखो, वो काफी समय से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। इसी के साथ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि हुंगनिम को देखते हुए कह रहे होते हैं, ये कमीना स्कैमर, आखिर उसके यहाँ पे आने की हिम्मत कैसी हुई? और इसका नेम तो देखो, इसका कोड नेम वेफोमेट है, तो ये कोई साइको है। ये सब देखते हुए सियोंग यून कह रहा होता है, इसलिए आगे बढ़ते हुए प्लीज ऐसा बिहेव मत करना जैसे कि तुम मुझे जानते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी बुरी तरीके से बिहेव किया जाए। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उसे बुलाते हुए कह रही होती है, टीम मैनेजर प्लीज यहाँ पे आइए। जो कि सुनते हैं वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम यूंगनिम को देखते हैं जो कि मनीमन कह रहा होता है, ठीक है मैं अपने काम से काम रखूंगा और यहाँ पे सिर्फ खाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग यून एक स्पेशल टेबल पर बैठता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ पे वो लेडी उससे कह रही होती है, तुम उस स्नेह हंटर के साथ क्या बात कर रहे थे? तो वो उससे कह रहा होता है कि सच में ज्यादा कुछ नहीं था, उसने मुझसे सिर्फ शेड्यूल और सामान के बारे में पूछा था। तो वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है, लेकिन क्या ऐसे किसी पर्सन को गवर्नमेंट के जरिए बैन नहीं किया जाना चाहिए? तो वो लेडी कह रही होती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ, आखिर उन्होंने एक स्कैमर को ऐसे अंदर आने कैसे दिया? और यहाँ तक उसने वेफोमेट का कोड नेम यूज किया, क्या वो दिमाग से पैदल तो नहीं? तभी सियोंग यून उससे कह रहा होता है, क्या तुम गवर्नमेंट के जरिए लिए गए डिसीजन के खिलाफ जा रहे हो? तुम जानते हो कि इसे हमारे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डिसओबीडियंस माना जा सकता है ना? उसकी बात सुनते हुए वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और इससे माफी मांग रहे होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए सियोंग यून मनीमन कह रहा होता है, ह्योंगनिम बस इसे देखो, जनरल ओपिनियन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा है, तो उसने पहले से ही खुद को हंटर्स के बीच सबसे बड़ा पापी मान लिया होगा और मैं मिस्टर वेफोमेट के फॉलोअर को और कितना ही ज्यादा कवर कर सकता हूँ। के साथ वो उसे देखता है और कहता, रुको अब इसके एक्सप्रेशन के साथ क्या है? क्या वो इस चीज को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है? ये कितना ज्यादा अजीब है। इसी के साथ वो देखता है कि ह्योंगनिम मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, यार ये अभी भी राहत की बात है कि उसकी मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ए रैंक के हंटर्स आते हैं, जो कि देखते हुए सियोंग यून मनीमन कहता है, रुको आखिर ये ए रैंक के हंटर्स इस प्लेस में क्यों है? इसी के साथ वो उस लेडी से कह रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है? ए रैंक के हंटर यहाँ पे क्यों है? तो लेडी उससे कह रही होती है, क्या तुम्हें नोटिस नहीं मिला? कुछ ए रैंक के हंटर्स आज अपने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो सीईओ यून उससे कह रहा होता है, ये तो अगले वीक शुरू होने वाला था। तो लेडी कह रही होती है, तारीखें बदलती रहती है और आखिरकार आज की डेट कंफर्म हो चुकी थी और इसलिए तुम्हारा कंफ्यूजन होना ये ऑब्वियस था, लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका नए हंटर्स पर बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसकी बातें सुनते हुए सीईओ यून कह रहा होता है, हाँ बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ वो मनीमन कहता है, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योंगनिम वहाँ के खाने को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और मनीमन कह रहा होता है, स्मार्टफोन पर एक टॉय था जिसने इस तरीके की अलग अलग फूड्स की पिक्चर ले रखी थी और मैं इसके बारे में इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जब मैं मॉन्स्टर हुआ करता था तब मुझे इसे खाने की इच्छा नहीं होती थी और यहाँ पे मैंने रामेन सूप और राइस काफी ज्यादा खाया है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया और ऐसे समय में मुझे क्या कहना चाहिए? इसी के साथ वो एक वर्ड कहता है, वॉन एपेट, मतलब कि अच्छी भूख। ये कहते हुए वो खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक पर्सन उसके फेस पर पानी डाल देता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम वही फेमस वेफोमेट हो, है ना? दूसरी तरफ ह्योंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर वो पर्सन उससे कह रहा होता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैं यहाँ पे ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि तुम आखिर कैसे देखते हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। इसी के साथ उसे देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, लियोन ये तो एक ए रैंक का हंटर है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और उससे कह रहा होता है, बांग जी हुआन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे रैशली एक्ट मत करो, सभी लोग इसे देख रहे हैं। तो ये सुनते हुए लियोन यानी कि बांग जी हुआन कह रहा होता है, आखिर मैं इस कमीने को देखने के बाद इतना शांत कैसे रह सकता हूँ? और वैसे गाइस तुम लोग नेम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस स्टोरी में हर किसी के दो नाम है, एक उसका कोड नेम और एक उसका रियल नेम। खैर हम आगे देखते हैं जहाँ पे वो दूसरा पर्सन ह्योंगनिम से माफी मांगता है और उससे कह रहा होता है, प्लीज तुम्हें माफ कर दीजिए, लेकिन आप पूरी तरीके से निर्दोष भी नहीं है। हमने वेफोमेट की वजह से कई सारे हंटर्स को खो दिया है और इस कोड नेम के तहत काम करने से ऐसा लगता है कि मानो तुम दूसरे हंटर्स का मजाक उड़ा रहे हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम कुछ और अप्रोच या चुन लो। दूसरा पर्सन ये कह रहा होता है कि तभी ह्योंगनिम अपने खाने को लेते लियोन के सर के ऊपर डाल देता है, जो कि देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे ये देखते सियोंग यून अपना सिर पटक रहा होता है, जो कि देखिए वो लेडी कह रही होती है, टीम मैनेजर आखिर आपको क्या हो गया है? दूसरी तरफ लियोन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ह्योंगनिम के कॉलर को पकड़ते हुए उससे कह रहा होता
है, क्या तुमने सच में मरने का मन बना लिया है? तो योंगनिम उससे कह रहा होता है, सिर्फ एक नाम की वजह से इतना हंगामा क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसका नाम यूज करूंगा तो वो रिजरेक्ट हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के। योंगनिम उससे कह रहा होता है, अगर तुम सच में अपने साथियों की इतनी ज्यादा परवाह करती हो तो क्या तुम्हें वेफोमेट को थोड़ा सा पहले ही नहीं हराना चाहिए था? मैं जो देख रहा हूँ और तुम जो कर रहे हो वो बस एक कायरता है। जो कि देखते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, ये कैसी बकवास है? तभी योंगनिम कह रहा होता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास इनफ स्किल नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे योंगनिम उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें ऑफिंग कर दिया? तो लियोन उससे कहता है, कमीने कहीं के, क्या तुम्हारी बात यहाँ पर खत्म हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो अपने बफ को यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि योंगनिम के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है ये एक बफ स्किल है जो कि फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देती है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए सियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। यहाँ पर लियोन कह रहा होता है, वेफोमेट उसने उस कमीने को मार डाला। और इसी के साथ वो रेवन की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर रेवन उससे कह रहा होता है, जी हुआन तुम्हारे पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे ब्लॉक करते समय मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है और ऐसा लगता है कि तुम ए रैंक के एग्जाम को इजीली पास कर लोगे। ये सब याद करते हुए लियोन योंगनिम की तरफ एक पंच करता है और कह रहा होता है, उसने रेवन को मार डाला। दूसरी तरफ योंगनिम उसके पंच को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या मुझे इसे डॉज करना चाहिए या फिर इसे ब्लॉक करना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि चाहे मैं कुछ भी चुनूं मैं इससे घायल होने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आता है और लियोन के हैंड को ब्लॉक कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, यहाँ पे फाइट करना ये रूल्स के खिलाफ है। उसे देखते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे उसे देखते हुए योंगनिम मन ही मन कहता है, एक ऐसा चेहरा ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले देखा है। उसी तरफ ये देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं, वो हंटर। तो उसके साथ ही कहते हैं, क्या आखिर वो कौन है? दूसरा पर्सन कह रहा होता है, ये उसका ब्रदर है, यानी कि ये हंटर रेवन का छोटा ब्रदर है। उसके साथ ही कहते हैं, क्या रेवन का एक छोटा ब्रदर भी था? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबसे कम उम्र में एक ए रैंक का हंटर ग्रिफिन। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो दूसरा पर्सन उससे कह रहा होता है, लॉन्ग टाइम नो सी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आओगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लियोन कह रहा होता है, क्या रूल्स के खिलाफ? क्या तुम सीरियसली इस कमीने का स्वागत कर रहे हो? तो ग्रिफिन कह रहा होता है, हे बांगची हुआन, वो गलत नहीं है। अगर मेरे भाई ने वेफोमेट को जल्दी मार दिया होता या फिर अगर वो थोड़ा सा और पावरफुल होता तो वो बिना मरे ही टावर को साफ कर देता। तो लियोन से कह रहा होता है, तुम थोड़े से कमीने हो। तभी वहाँ पे सियोंग कह रहा होता है, हे हंटर्स प्लीज रुको, तो यहाँ पे झगड़ नहीं सकते हो, तुम लोगों को इस तरह एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम लोगों को जानते हैं। तो लियोन से कह रहा होता है, आखिर तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? हंटर इंटेलिजेंस मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स के रूप में क्या उसके जैसे कमीनों को मंजूरी देना ये तुम्हारा काम नहीं है? आखिर तुमने उसे अंदर आने कैसे दिया? तो ये देखते सियोंग कह रहा होता है, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी के साथ वो योंगनिम से कह रहा होता है, मिस्टर हंटर क्या तुम एक सेकंड के लिए मुझसे बात करना चाहोगे? तो योंगनिम कह रहा होता है, लेकिन क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? अभी सियोंग से धीरे से कह रहा होता है, चुप रहो और बकवास करना बंद करो। इसी के साथ वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी हम ग्रिफिन को देखते हैं जो कि उन दोनों की तरफ देखने लगता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लेडी तभी न्यू हंटर्स से कह रही होती है, हेलो न्यू हंटर्स, मैं हान यू जंग हूँ और मैं आज सिस्टम से प्रोग्राम कॉन्सर्निंग को होस्ट करने वाली हूँ। तो जब तुम अवेकन होते हो तब तुम ब्लू सिस्टम विंडो को देख पाते हो, है ना? और वो हंटर जो कि सिस्टम विंडो को यूज करने में इनएक्सपीरियंस्ड है, हमने अपनी इंटेलिजेंस मैनेजमेंट टीम के जरिए एक प्रोग्राम को डेवलप किया है और इसलिए ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए योंगनिम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ वो सियोंग की बातें याद करता है, जहाँ पे सियोंग उससे कह रहा होता है, मैंने कहा मुझे मारो। जो कि देखते योंगनिम उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सियोंग उससे कह रहा होता है, अगर मैंने तुम्हें पहले ही भर्ती नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मेरी गलती है, तो बस मुझे एक थप्पड़ मारो। तो उसकी बातें सुनते हुए योंगनिम आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, सीरियसली? तो फिर ठीक है, वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, मेरे पास एक चांस है। तो उसे देखते हुए सियोंग उससे कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम सचमुच मुझे मारने वाले हो। तो योंगनिम उससे कह रहा होता है, तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अभी यहाँ पे रुक जाऊँ, वो भी इस तरीके से बेइज्जत होने के बाद? सियोंग उससे कहता है, हाँ अपने आप को संभालो, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तब तक ऐसे कोई भी गड़बड़ मत करो और मेरी बात सुनो, जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो कोई भी तुम्हारे साथ खुलकर बात नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर
हो। भले ही तुम कितने सारे लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम एक ए रैंक के हंटर को नहीं हरा सकते हो, और यही हकीकत है। दूसरे वर्ड में कहूँ तो अभी के लिए प्लीज शांत रहो। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने फोन पे उसी कौन आर्टिस्ट का आर्टिकल देख रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं तो क्या ये पंक ग्रेट कौन आर्टिस्ट है। तो उसका साथी कह रहा होता है, वो क्या सोचता है कि वो रेंगता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और पास हो जाएगा। उसका साथी कह रहा होता है, ऐसे कम्युनिटी की वजह से यहाँ तक कि हम नॉर्मल हंटर्स को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैं यहाँ पे अच्छे मूड में ट्रेनिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसके जैसे मक्खी की वजह से मैं ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो देखता है कि ह्यूंगनिम वहाँ पे हवा में पंच कर रहा होता है और उनकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, लगता है मुझे इतनी जोर से पंच करना चाहिए। तो उसे देखते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।